Hello everyone, this is the eighth video of the COBOL series, and in this video we are going to cover the most important keyword like compute keyword. ठीक है, तो आज हम यही देखने वाले हैं. ठीक है, आ जाओ देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे लेट्स कोड अ सिंपल प्रोग्राम. ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल प्रोग्राम को कोड करेंगे जस्ट टू ऐड टू नंबर्स. ठीक है, टू नंबर्स को ऐड करने के लिए एक प्रोग्राम देखते हैं एंड डिस्प्ले द रिजल्ट. ठीक है, सो आईडी डिवीजन, प्रोग्राम आईडी, ऑथर हमारा नेम हो गया, डेट रिटर्न हमारी टुडे डेट हो गई, इन्वायरमेंट डिवीजन. ठीक है, यहाँ पे फाइल वाला सेक्शन आ जाएगा और उसके बाद उसका आपका डेटा डिवीजन, फाइल सेक्शन. ठीक है, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन में हमारे हमने डिफाइन कर दिया नम वन नम टू, और ये हमारा थर्ड वेरिएबल कौन सा हो गया, टोटल वाला वेरिएबल हो गया. ठीक है, तो 9 of 2 मतलब दो दो बाइट के लिए हमने पहले नंबर में हमने 10 डाला है, दूसरे नंबर में 20 डाला है, तीसरे में हमारा 0 डाला है. क्यों डाला है, क्योंकि हमें सम कैलकुलेट करना है. तो प्रोसीजर डिवीजन में बेसिकली हमने मेन पैरा बनाया, डिस्प्ले हमने करा दिया ऐड प्रोग्राम वन स्टार्टेड, कंप्यूट टोटल इक्वल टू नम नम वन प्लस नम टू. मतलब जब भी हमें कोई कैलकुलेशन करनी होती है तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, कंप्यूट कीवर्ड हम यूज करते हैं. ठीक है, और डिस्प्ले करा देंगे टोटल इज हमारा जो भी टोटल हमारा कंप्यूट होके आया है, और उसके बाद कर देंगे स्टॉप रन. ठीक है, तो बेसिकली 1000 और 2000 लाइन ऑफ प्रोग्राम जो होता है यहाँ पे कोबोल में, तो जो कोड एज अ फ्रेशर देखेगा इट विल मेक एरर. मतलब मान लीजिए फ्रेशर कोई कोड कर रहा है 1000 और 2000 लाइन का, तो इट विल मेक एरर, है ना. और कोई एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस बंदा कर रहा है देन इट विल मेक एरर. तो मतलब एरर तो आने हैं ही. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई एक्सपीरियंस बंदा है, वो वो मतलब प्रोग्राम लिख रहा है 1000 और 2000 लाइन का और उसे एरर नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, एरर सब में आते हैं. तो बेसिकली उसे हम क्या करते हैं, फिर कंपाइल करते हैं. कंपाइल करके जब प्रोग्राम में मैक्स सीसी हमारा 8 आता है या 12 आता है, तो हमें क्या मिलता है, एरर मिलता है. सो हाउ टू सॉल्व द एरर. तो बेसिकली यही हमें पता करना है कि हम एरर को कैसे सॉल्व करेंगे. तो पिछली वीडियोस में हमने देखा था कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, दोबारा देख लेते हैं. सबसे पहले ठीक है, हम क्या करेंगे, गो टू प्रोग्राम, प्रोग्राम में जाओ, चेक लाइन बाय लाइन. पहला ऑप्शन तो ये है कि ग्रुप प्रोग्राम में जाओ, लाइन बाय लाइन चेक करो, मिस्टेक को फाइंड करो और उसे करेक्ट कर दो और उसे रिकम्पाइल कर दो. बट ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, तो नेवर डू दिस, क्योंकि 1000 2000 लाइन का कोड मुझे नहीं लगता कि हमें लाइन बाय लाइन चेक करना चाहिए, उसमें मिस्टेक फाइंड करनी चाहिए और उसे करेक्ट करना चाहिए. ठीक है, तो ऐसा ठीक नहीं है. इसके बाद देख लेते हैं, चलिए सेकंड हम देख लेते हैं, गो टू स्पूल. ठीक है, स्पूल में जाइए, चेक द सिस्प्रिंट, सिस्प्रिंट को चेक कीजिए, सी द मिस्टेक एंड करेक्ट देम. तो स्पूल में जाके आप सिस्प्रिंट को देखिए कहाँ एरर आया है, और वहां से आप मिस्टेक देखिए और उसे करेक्ट कर दीजिए. और उसके बाद रिकम्पाइल कर दीजिए. उसके बाद ऑलवेज डू दिस, मतलब हर बार हमें क्या करना है, यही करना है. जब भी कोई भी कोड में मिस्टेक आएगी तो हमें कहाँ जाना है, स्पूल में जाना है. स्पूल में जाके हमें एरर चेक करने हैं और उसके बाद उसे मतलब रिकम्पाइल कर देना है. अब हाउ टू गो टू स्पूल और नेगेटिव नेविगेट फास्ट. तो पहला स्टार्ट कमांड. ठीक है, सबसे पहले आप स्टार्ट कमांड यूज कीजिए टू ओपन न्यू सेशन. मतलब नए सेशन को ओपन करने के लिए आप स्टार्ट कमांड को यूज कीजिए. उसके बाद F9 को प्रेस कीजिए. उससे क्या होगा, आपका जो भी दो स्क्रीन खुल रही है उसमें स्वैप हो जाएगा. मतलब पहली स्क्रीन पे होंगे तो दूसरी पे स्वैप हो जाएगा, और दूसरी पे होंगे तो पहले पे स्वैप हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा कंपाइलर एरर. कंपाइलर एरर बेसिकली कौन कौन से तरह के होते हैं, देखो. पहला होता है आई. आई यानी इंफॉर्मेटिव, इसे इग्नोर कर सकते हैं हम. डब्लू, डब्लू यानी वार्निंग, इसे भी इग्नोर कर देंगे हम. ई हमारा होता है एरर. एस होता है हमारा सेवियर एरर. तो हमें बेसिकली दो तरह के एरर रिजोल्व करने होते हैं. पहला एरर यानी ई, और दूसरा सेवियर एरर यानी एस. तो देखो कैसे कैसे एरर हमें देखने को मिलते हैं स्पूल में. तो बेसिकली ई हम देख रहे हैं यहाँ पे, अ पीरियड वाज रिक्वायर्ड. ठीक है, इस लाइन पे क्या है, पीरियड वाज रिक्वायर्ड, मतलब हमने डॉट कहीं पे भूल चुके हैं. और ये वाला कौन सा एरर है, प्रोसीजर नेम 000 मेन पैरा वाज फाउंड इन एरिया बी. ठीक है, तो बेसिकली एरिया बी से ये हमारा पैरा स्टार्ट हो रहा है, जबकि एरिया ए से स्टार्ट होना चाहिए था.
और इसमें हमारा क्या है, सीवियर एरर है। सीवियर क्या है, TOTLA वॉज नॉट डिफाइंड एज अ डेटा नेम। तो बेसिकली हमने टोटल की जगह टोटला लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एक स्पेलिंग मिस्टेक है। तो जैसे कि मैंने बताया था, जो कॉलम 8 से लेके 11 तक हमारा एरिया ए हम डिफाइन करते हैं। एरिया ए में क्या क्या आते हैं, डिवीजन, सेक्शन, पैरा। और 12 से 72 जो भी कॉलम होते हैं उसमें वो क्या होता है, एरिया बी होता है हमारा। उसमें हम क्या लिखते हैं, बेसिकली सारी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। तो एक नोट पॉइंट देख लो क्या, इन स्कूल, इन द फ्रंट ऑफ जॉब, है ना, स्कूल में जो भी जॉब्स चलती हैं उसके फ्रंट में अगर आप लिखोगे पी, गिव पी, पी इज फॉर पर्ज। पर्ज क्या होता है, बेसिकली दैट मीन्स रिमूव दैट जॉब फ्रॉम स्कूल, ठीक है। स्कूल में से क्या कर दो, उस जॉब को रिमूव कर दो। इफ वी वांट टू रिमूव मोर देन वन जॉब, अगर हमें मोर देन वन जॉब रिमूव करनी है तो आप सामने, जॉब के सामने क्या लिख दो, आप स्लैश स्लैश पी। और जितनी जॉब रिमूव करनी है उसके लास्ट में आप लिख दो डबल स्लैश। तो ये क्या है, इन द प्लेस ऑफ फर्स्ट जॉब टू बी पर्ज। एंड ये हमारी क्या है, इन द प्लेस ऑफ लास्ट जॉब टू बी पर्ज, ठीक है। तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं हम, जॉब्स को डिलीट कर सकते हैं। सेकंड, वी कैन सबमिट द जॉब फ्रॉम आउटसाइड। हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली वी कैन सबमिट द जॉब फ्रॉम आउटसाइड, मतलब हम जॉब को सबमिट पहले कैसे करते थे, या तो सबमिट लिखते थे या फिर SUB लिखते थे। अब हम कैसे सबमिट कर सकते हैं जॉब को, देखो, प्लेस द कर्सर इन फ्रंट ऑफ जॉब नेम। सबसे पहले जॉब नेम के फ्रंट में आप कर्सर प्लेस करो और एंड गिव जे, जे वहां पे क्या कर दो, जे लिख दो, उसके बाद एंटर कर दो। देन इट विल सबमिट द जॉब, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, जॉब सबमिट हो जाएगी, ठीक है। सो थर्ड आता है हमारा, इफ वी आर एडिंग एक्सेप्ट स्टेटमेंट देन वी नीड टू ऐड, ठीक है। तो देखो क्या है, मान लीजिए जब भी आप कोई एक्सेप्ट स्टेटमेंट लिख रहे हैं प्रोग्राम में, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, JCL में CCNDD स्टार। क्यों, क्योंकि हमें क्या देना पड़ता है यहाँ पे, जो भी एक्सेप्ट स्टेटमेंट में हम बेसिकली डेटा पास करना चाह रहे हैं वो डेटा में कहाँ लिखना होता है, CCNDD स्टार। तो ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। एक्सेप्ट और डिस्प्ले कैसे वर्क करते हैं उसमें हम बता चुके हैं। चलिए, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या, कोई भी मान लीजिए JCL एरर है, ठीक है। तो JCL एरर बेसिकली कंपाइलर जॉब का या फिर रन JCL जॉब का, तो ये क्या है हमारा एरर। तो ये क्या होता है, बेसिकली JCL एरर वो जाएगा स्पूल में। स्पूल में हम कहाँ चेक करते हैं JCL एरर को, JESYS मैसेज में, ठीक है। तो ये हमारी DD लिब होती है और हम कहाँ चेक करते हैं JCL एरर को, JESYS मैसेज में। थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्रोग्राम एंड डेटा, ठीक है। प्रोग्राम एंड डेटा बेसिकली व्हाट विल बी द चेंजिंग डेली, ठीक है। मतलब जो भी डेटा होता है हमारा डेली चेंज होता है। एंड एड प्रोग्राम वन, आई हैव एडेड 10, 20 यानी 30। अभी तो बेसिकली हमने 10 और 20 को ऐड किया है और हमारा आंसर क्या है, 30 आया है। नाउ हमें ऐड करना है 30 और 40। तो बेसिकली हम देखो क्या क्या करेंगे, एडिट करेंगे प्रोग्राम को, उसके बाद कंपाइल करेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें ऐड करने हैं 25 को 45। तो हमें बेसिकली यही स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। एम आई डूइंग इट करेक्ट, मतलब हम क्या है, हम ये सही कर रहे हैं कि बार बार प्रोग्राम को एडिट कर रहे हैं, बार बार उसे कंपाइल कर रहे हैं, बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसके बाद हमें रिजल्ट मिल रहा है। नहीं, ये हम करेक्ट मतलब सही तरह से नहीं कर रहे हैं। वी कैन नॉट एडिट द प्रोग्राम ईच टाइम डेटा चेंजेस। जब भी डेटा चेंज होता है तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम को एडिट कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो द प्रोग्राम एंड डेटा शुड बी सेपरेटेड, मतलब जो भी प्रोग्राम है और जो भी डेटा है हमारा सेपरेट होना चाहिए। सेपरेट कैसे करेंगे, देखो, फोर्थ पॉइंट हमारा मेन पॉइंट क्या है, तो जो भी num1 है और num2 है, ठीक है। तो बेसिकली यह हमारा क्या है, 9 of 2। ये हमारा क्या है, 9 of 2। ये भी हमारा क्या है, 9 of 2। तो 0 0 to 99, ठीक है।
मान लीजिए हमने एक 9 of 2 में बेसिकली कौन कौन सी वैल्यू अलाउड है, 0 0 से 99। तो इसमें हम मान लीजिए 50 से बड़ी हम वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। num2 में भी 50 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं। अब जब भी इनको ऐड करेंगे, ठीक है, 100 से बड़ी वैल्यू आएगी, है ना। 50 से बड़ी और 50 से बड़ी, तो इन दोनों को जब भी ऐड करेंगे तो हमारी क्या आएगी, 100 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, हमारी 3 डिजिट वैल्यू हो गई। बट हमने ये जो डिफाइन किया है यहाँ पे, इसका डेटा टाइप, जो भी टोटल का डेटा टाइप है वो क्या है, 9 of 2, यानी 2 डिजिट्स, है ना। 2 डिजिट्स आर अलाउड, ठीक है। तो बेसिकली न्यूमरिक में जा, मतलब इस टोटल में जाके क्या स्टोर हो जाएगा, मान लीजिए 100 आपका आंसर आया है, तो हमारा क्या स्टोर हो जाएगा, 00 जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों स्टोर हो रहा है वो देखते हैं। क्योंकि हमारा जो न्यूमरिक है वो हमारा क्या है, राइट अलाइनमेंट है, ठीक है। मतलब राइट टू लेफ्ट इसमें डेटा स्टोर होता है। तो मान लीजिए 100 है, तो सबसे पहले राइट से हम स्टार्ट करेंगे, इसमें जो भी बाइट्स हैं उसमें भरना। सबसे पहले 0 आया है, फिर 0 आया है, ठीक है। 2 बाइट हमारी हो चुकी हैं और हम 1 क्या कर चुके हैं, हम स्किप कर चुके हैं, ठीक है। मान लीजिए अनिल इज इन सपोर्ट, अनिल हमारा सपोर्ट में है, एंड एप्लीकेशन ए में है कोई, तो डेली हमारी 500 जॉब विल एग्जीक्यूट। डेली हमारी कितनी जॉब एग्जीक्यूट होती है, 500, जो कि नाइटली बैच साइकिल साइकिल में होती है। डे 1 में क्या हुआ, ऑल 500 जॉब हमारी एग्जीक्यूट हो गई, मैक्सी सी 0 आ गया। विल अनिल ओपन एनी जॉब लॉग, नहीं। मतलब क्या अनिल जॉब लॉग कोई ओपन करेगा, नहीं। डे 2 में क्या हुआ, ऑल 500 जॉब में हमारा क्या आएगा, मैक्सी से 0 आ गया। क्या अब भी ओपन करेगा, नहीं। मान लीजिए कोई डे एक्स में हमारी एक जॉब हमारी फेल हो गई और 499 जॉब्स हमारी क्या है, सक्सेसफुल हो गई। विल अनिल ओपन द लॉग, यस। अब अनिल क्या करेगा, उस लॉग को ओपन करेगा। अब अनिल विल ओपन द लॉग्स ओनली व्हेन द जॉब फेल्ड। जब भी कोई जॉब फेल होगी, जब भी तो हम क्या करेंगे, लॉग्स को ओपन करेंगे, ठीक है। कोबोल बेसिकली क्या है, कोबोल में कैन नॉट से एरर। अब कोबोल एरर नहीं दे रहा है। व्हेन डेटा इज गेटिंग ट्रंकेटेड, जब भी डेटा ट्रंकेट हो जाता है तो कोबोल हमारा क्या है, एरर नहीं देता है। एडिशन के केस में हमारे देयर आर 3 सॉल्यूशंस। तो चूज बेस्ट ऑप्शन, जैसा कि हमने देखा था कि बेस्ट ऑप्शन चूज कीजिए, और 3 सॉल्यूशन हमने दे चुके हैं। तो पहला हो गया हमारा डेटा स्ट्रंकेटेड, दूसरा हो गया मैक्स इज 0 आ गया, दिस इज ऑल्सो एन इशू, है ना। चलिए, तो मान लीजिए हमारा पहला हम देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले। देखो, तो बेसिकली जो भी हम ऐड का प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें डिस्प्ले क्यों लिखते हैं। तो मान लीजिए हमने अब ये एग्जांपल देखा था, 50 + 50 यानी 100, ठीक है। और 100 जाके स्टोर हो रहा था टोटल वाले में, तो हमारा 00 स्टोर हो रहा था। तो वो क्या है, हमारा एक एरर है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले का यूज करते हैं। कैसे कि यूज करेंगे, कंप्यूट टोटल इक्वल टू num1 + num2 ऑन साइज एरर, यानी जब भी कोई साइज का एरर आएगा आप डिस्प्ले कर दीजिए एरर इन कंप्यूट, ठीक है। शैल वी यूज दिस ऑप्शन, नो, नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, एक रिटर्न कोड भी देना होगा, वी डोंट यूज इन प्रोजेक्ट। मतलब रिटर्न कोड वाला हम प्रोजेक्ट में यूज नहीं करते हैं, ये वाला कंप्यूट टोटल इक्वल टू num1 + num2 ऑन साइज एरर। डिस्प्ले हम कर देंगे यहाँ पे एरर इन कंप्यूट, ठीक है। और उसके बाद मूव कर देंगे 3200 टू रिटर्न कोड। शैल वी यूज दिस ऑप्शन, यस, ये हम ऑप्शन यूज कर सकते हैं, बट नॉट इन प्रोजेक्ट, है ना। प्रोजेक्ट में हमें यूज नहीं करना है। बेसिकली प्रोजेक्ट में हमें क्या करना है, अबेंड दी प्रोग्राम। हमें प्रोग्राम को क्या कर देना है, अबेंड कर देना है। मान लीजिए प्रोग्राम में ये हमारी क्या है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 अप टू स्टेटमेंट 10। स्टेटमेंट 4 में डेटा हमारा प्रोसेस हो रहा है, डेटा कोड करप्टेड, डेटा हमारा करप्ट हो चुका है। शैल आई कंटिन्यू द प्रोसेस। तो मतलब हमें जो स्टेटमेंट 5 से स्टेटमेंट 10 अभी बचनी है, क्या ये हमें एग्जीक्यूट करनी चाहिए, नहीं। इसलिए हमें क्या करना है, स्टेटमेंट 4 पर ही हमें क्या कर देना है, प्रोग्राम को अबेंड कर देना है। अबेंड यानी रोक देना है। प्रोग्राम में बेसिकली स्टॉप रन जब लिखते हैं
स्टॉप रन का मतलब होता है सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। और अबेंड द प्रोग्राम हम क्या करते हैं, समटाइम्स मतलब कभी कभी उसे अबेंड कर देते हैं ड्यू टू डेटा इशू। ठीक है, अब हाउ टू अबेंड द प्रोग्राम, कैसे हम अबेंड करेंगे प्रोग्राम को, देखो। तो हमने एक वेरिएबल बना लिया वर्किंग स्टोरेज सेक्शन में, डब्ल्यू एस अबेंड प्रोग्राम पिक एक्स ऑफ 8 वैल्यू उसमें डाल दी अबेंड प्रोग्राम। ठीक है, अब हमने क्या किया, कंप्यूट टोटल इज इक्वल टू num1 प्लस num2 ऑन साइज एरर डिस्प्ले हमने करा दिया एरर इन कंप्यूट, और कॉल कर दिया हमने डब्ल्यू एस अबेंड प्रोग्राम को। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है हमारा, बहुत ही सही तरीका है। मतलब जब भी हमारा कोई एरर है तो प्रोग्राम को क्या कर दो, आप अबेंड कर दो, ताकि इसके आगे वाली स्टेटमेंट हम ना चला पाए। ठीक है, तो कोड अ प्रोग्राम। ठीक है, अब देखेंगे बेसिकली जब भी कोई वैलिड डेटा होता है तो उसे प्रोसेस कर दो। इनवैलिड डेटा को, इसमें मान लीजिए हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसमें वैलिड डेटा अगर आ रहा है तो प्रोसेस कर दो। इनवैलिड कोई डेटा आ रहा है तो हम बेसिकली दो चीज़ें कर सकते हैं, पहला या तो स्किप द डेटा, उस डेटा को स्किप कर दो और एरर फाइल में उसे कॉपी करा लो। तो उसे हम क्या करेंगे, डेटा को बाद में उसे करेक्ट कर लेंगे, प्रोसेस कर लेंगे उसे नेक्स्ट डे में। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अबेंड दी प्रोग्राम। प्रोग्राम को क्या कर दो, आप अबेंड कर दो जब भी आपको कोई इनवैलिड डेटा मिले। डिस्प्ले द क्लूज, उस जो भी क्लूज हैं आप डिस्प्ले कर दो, और जो सपोर्ट में होगा फिक्स इशू नाउ। ठीक है, तो एंड रीरन नाउ इटसेल्फ, मतलब अभी उसे क्या करो, सब उसे फिक्स कर दो और अभी उसे क्या करो, रीरन कर दो। ठीक है, तो बेसिकली S9 of 2, बेसिकली यहाँ पे जब भी हम लिखते हैं, मान लीजिए 20 हमारा स्टोर है इसमें S9 of 2 में, तो अब बताइए डिस्प्ले क्या होगा। स्पूल में हमारा नॉट शो, मतलब ऐसे शो नहीं होता है कि +20 डिस्प्ले हो रहा है, मतलब ऐसे शो होता है, देखो, 2 ओपन ब्रैकेट, ठीक है, ओपन कर्ली ब्रेसेस। तो जब भी हम यहाँ पे बेसिकली लिखते हैं 2A 2B, है ना, 2A का मतलब हो गया 21, 2B का मतलब हो गया 22, बिकॉज यहाँ पे बेसिकली क्या है, A का मतलब है +1, B का मतलब है +2, C का मतलब है A+B। तो C मान लीजिए क्या हो जाएगा हमारा, मतलब C बेसिकली क्या आएगा, A+B, तो +1 ++2 हमारा क्या होगा, +3, और इसका मतलब होता है हमारा +0। ठीक है, इसलिए हम मतलब जो ओपन कर्ली ब्रेसेस होता है इसका मतलब +0 होता है। तो स्पूल में आपको क्या दिखेगा, 2 ओपन कर्ली ब्रेसेस, इसका मतलब क्या होगा, +20। ठीक है, तो S9 of 2 जो है, हाउ मेनी बाइट्स एलोकेटेड, 2 बाइट्स आर एलोकेटेड। ठीक है, +33 को क्या लिखेंगे हम, 3 और C, क्योंकि C का मतलब क्या है, +3। ठीक है, तो आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। एंड इस सेशन में हमने देख लिया कि कंप्यूट कैसे यूज़ होता है। ठीक है, कैसे हम प्रोग्राम को अबेंड करते हैं, क्यों हम प्रोग्राम को अबेंड करते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें हम इस सेशन में देख चुके हैं, कैसे कैसे हम एक सम का प्रोग्राम भी बनाते हैं, तो सब देख चुके हैं। तो आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।